द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी है किसानों ने, और यही एक वजह है जिसके चलते सत्ता में वापसी असंभव नजर आती है। एक तरफ विपक्ष भी यानी समाजवादी पार्टी और तमाम जो विपक्षी दल है एकजुट हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है, साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है, तो उनका साथ देने के लिए इस देश की मीडिया भी उतर आई है। यानी कि बेचैन हो चुकी है मीडिया कि कैसे अचानक से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हवाएं जोरों पर चलने लगी है। अगर सरकार नहीं बनी तो मानिए इनकी मुसीबत बढ़ जाएगी, ऐसा दिखने और महसूस होने लगा। यही एक वजह है जिसके चलते आज हम आपको कई डिबेट शो दिखाने जा रहे हैं, किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से डिबेट कराई जा रही है, किस तरह से पूरे प्रोग्राम की थीम को रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक तरफ अकेले योगी आदित्यनाथ है तो दूसरी तरफ विपक्ष को कई तरह की संज्ञाएं दी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मुख्य तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार की वापसी नहीं होने जा रही। ये तमाम सर्वे में आपने देखा होगा, ये वो सर्वे हैं जो अब तक लगातार भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके लिए हवाएं बनाते रहे। लेकिन अब वही सर्वे साफ साफ कहने लगे कि वापसी असंभव नजर आती है, यानी कि अब कई तरह की रणनीतियों को अपनाना होगा। जैसे ये सर्वे सामने आए तो तमाम जो न्यूज चैनल हैं, जो कहा जाए एक तरीके से जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, वो अब बेचैन हो उठे। ऐसा लगने लगा है कि अगर गलती से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा नहीं बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बने, तो इनकी नौकरी चली जाएगी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आज हम आपको उन तमाम डिबेट्स जो चैनल डिबेट हो रही है जिन पर, उनकी आज हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाने जा रहे हैं, तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, किस तरह का शीर्षक रखा गया है, प्रोग्राम की क्या थीम रखी गई है, किस तरह से विपक्ष को गरियाया जा रहा है, विपक्ष के बारे में अनर्गल बातें लिखी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ आज भी सशक्त हैं, जिससे पूरे का पूरा माहौल इस उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल बदल जाए, जनता को यह एहसास कराया जाए कि अकेले विपक्ष से योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाने जा रहे हैं न्यूज 18 की एक डिबेट, जिसका शीर्षक ऊपर जो हेडर चलता है, हमारे यहाँ एक हेडर होता है, न्यूज चैनल में कहा जाता है हेडर शब्द, उस हेडर को गौर से पढ़िएगा। उसे देखते ही समझ जाएंगे कि किस तरह से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में अब ये मीडिया खड़ी हो गई है। न्यूज 18 की ये डिबेट हुई थी, जिसमें ओम प्रकाश राजभर के लड़के, साथ ही AIMIM के प्रवक्ता, ये तमाम लोगों ने शिरकत भी की थी, लेकिन आपत्ति किसी ने नहीं जताई। विपक्ष की खूबसूरती देखिए, आपत्ति किसी ने नहीं जताई। अगर यही लाइंस जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लिख दी जाती तो न केवल आपत्ति जता दी जाती, बल्कि एंकर से उल्टा सीधा भी कहा जाता और हो सकता है नोटिस भी थमा दिया जाता। खैर, बात विपक्ष की हो रही है। समाजवादी पार्टी लगातार अलग अलग दलों से गठबंधन कर रही है और इसी ने परेशानी के बल डाल दिए योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले से ही मजबूत नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बहुत पहले से विपरीत बना हुआ है, यानी कि सत्ता में वापसी असंभव सी नजर आती है। ऐसे में रणनीतियां बना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अब आगे बढ़ चुकी है, यानी कि जो अलग अलग दल है, छोटे छोटे दल है, एक तो सुभाषपा है यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, उनसे गठबंधन हो गया समाजवादी पार्टी का, और जो तमाम और अपना दल के हैं उनसे हो गया, कि अपना दल की कृष्णा पटेल जो है उनसे हो गया है गठबंधन। इसके साथ ही कई छोटे छोटे दल और हैं जो एक साथ समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी कभी भी ऐलान हो सकता है गठबंधन का, तो ये वो दल है। और साथ ही जयंत चौधरी की पश्चिम में तो बुरा हाल होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि RLD और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो चुका है। यानी मुश्किलें हर तरफ से बढ़ती जा रही हैं, और समाजवादी पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए योगी आदित्यनाथ के पक्ष में अब मीडिया ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। डिबेट की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। एक डिबेट कराई गई न्यूज 18 पर, अमन चोपड़ा उसमें एंकरिंग कर रहे थे, और जो थीम लिखी गई है, यानी कि जो प्रोग्राम को पूरी तरह से गूंथा गया है, वो ये है कि एक तरफ से ये दिखाया जाए कि योगी आदित्यनाथ अकेले पूरे विपक्ष से लड़ रहे हैं। वो बात अलग है कि हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव नहीं लड़ती है, बल्कि वो भी गठबंधन करती है। लेकिन इन मीडिया वालों को नजर नहीं आता उनका गठबंधन केवल नजर आता है विपक्ष का, क्योंकि अगर विपक्ष गठबंधन कर लेगा और सत्ता में अगर आ गया तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर संकट के बादल न मंडराने लगे। तो फिलहाल पहले वो अमन चोपड़ा की जो न्यूज 18 के एंकर है, उन्होंने किस तरह से डिबेट को पूरी तरह से गूंथा वो समझ लीजिए। पहली एक हेडलाइन देखिए, कुछ शीर्षक है योगी वर्सेस ऑल। ये दिखाने की कोशिश हुई है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कितने सशक्त हैं, वो अकेले पूरे विपक्ष से लड़ रहे हैं। यह हंसने वाली बात है
क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर कई दलों से गठबंधन है। अनुप्रिया पटेल जो अपना दल से आती है, अपना दल ऐसे, वो उनसे गठबंधन है। तमाम और जो छोटे छोटे दल हैं, निषाद पार्टी से गठबंधन, ये तमाम वो छोटे छोटे दल हैं जिनसे गठबंधन करके ही उत्तर प्रदेश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। यानी कि पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर। गठबंधन के दम पर ही उत्तर प्रदेश में सीटें जीत पाती है और यही एक वजह है जिसके चलते उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन अब वही काम जब विपक्ष कर रहा है तो मिर्च लग रही है तमाम इन मीडिया चैनल्स को। दूसरा देखिएगा, जो डिबेट चल रही थी उसका केवल हेडर पढ़ते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी। हाल ही में आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये सब एक ही कॉलेज में पढ़े थे और बैरिस्टर बने थे। ये शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, यानी इतिहास को उन्होंने सामने रख दिया था। ये बात को ये दिखाया गया कि किस तरह से उन्होंने हमारे देश के जो जवाहरलाल नेहरू यानी प्रथम प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपिता से जिन्ना की बराबरी करती है। उन्होंने ये नहीं कहा था, लेकिन इसे जिन्ना प्रेम घोषित करने पर उतारू हुआ है इस देश की मीडिया। यही वजह है जिसके चलते अब नाम दिया गया है जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी। यानी जिन्नावादी साफ तौर पर विपक्ष पर हमला बोला जा रहा है और राष्ट्रवादी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बताया जा रहा है, जिससे दिल और दिमाग और मिजाज सब उत्तर प्रदेश की जनता का बदल जाए, उन्हें पता लग जाए कि राष्ट्रवादी कौन है और जिन्नावादी कौन है, कि मीडिया का कोई ना कोई इंपैक्ट पड़ता है। यही एक वजह है जिसके चलते पूरी तरह से ईमानदारी से ड्यूटी निभा रही है योगी सरकार के प्रति इस देश की मीडिया। अमन चोपड़ा की जो डिबेट का तीसरा जो हेडर है वो पढ़ लीजिएगा। महंत मतलब योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश प्लस ओवैसी प्लस जयंत। ये बताया जा रहा है कि ये सारा पूरा समूचा विपक्ष एक साथ है और योगी आदित्यनाथ अकेले खड़े हुए, यानी महंत अकेले खड़े हैं, अखिलेश यादव साथ है, ओवैसी साथ है, जयंत चौधरी साथ है। गठबंधन में आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? महंत के साथ क्या अनुप्रिया पटेल को नहीं जोड़ेंगे? क्या संजय निषाद को नहीं जोड़ेंगे? इन तमाम लोगों को नहीं जोड़ेंगे? लेकिन नहीं, इनको सिर्फ यह दिखाना है कि कितने सशक्त और पावरफुल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके खिलाफ समूचा विपक्ष एकजुट हो रहा है। यही हरकतें करने की कोशिश पश्चिम बंगाल में भी की गई थी, आपको याद होगा। लेकिन हश्र वहां क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी का, पूरी दुनिया ने देखा, हम सब ने देखा। वो बात अलग है कि उसके बाद कार्रवाई भी की गई भारतीय जनता पार्टी की, बौखला गई थी भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल एक चौथी लाइन आपको पढ़वाना चाहते हैं, गठबंधन वर्सेस लठबंधन। आप समझ सकते हैं, गठबंधन या लठबंधन, माफी चाहेंगे, गठबंधन या लठबंधन। यानी कि यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि अगर यह गठबंधन हुआ और गठबंधन होने के बाद सत्ता में समाजवादी पार्टी आ जाती है, तो जिन लोगों से ये गठबंधन बन रहा है, यानी समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी है, साथ में अपना दल है और सुभाषपा है, ये सब लठबंधन वाले हैं, यानी लाठी से काम करने वाले लोग हैं, गुंडे मवाली घोषित किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यह उठता है कि इस तरह के हेडर्स से माहौल बनाने की कोशिश मीडिया को क्यों करनी पड़ रही है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये वही सर्वे है जो मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की वापसी असंभव है। अब उसकी पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर दी गई है? मीडिया पर दी गई है। और ये न्यूज 18 में जो कार्यक्रम चल रहा था, डिबेट चल रही थी, वो अमन चोपड़ा प्रसारित कर रहे थे। अमन चोपड़ा उसको लीड कर रहे थे। तमाम विपक्षी दलों के नेता वहां पर डिबेट में शिरकत कर रहे थे। कुछ यूजर्स हैं जिन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। उनका कहना है कि ऐसी डिबेट में जाना ही नहीं चाहिए जहां पर आपके गठबंधन के बारे में अनर्गल बातें लिखी जाए, फालतू की बातें लिखी जाए, माहौल बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन इन सबसे इतर मीडिया की जिम्मेदारी क्या है? एक एंकर के तौर पर अमन चोपड़ा की जिम्मेदारी क्या है? निष्पक्ष होकर बात रखने की। लेकिन आपने देखा किस तरह से डिबेट के दौरान बाकायदा हेडर्स चलाए गए। आपने इन 4 हेडर्स में से एक भी हेडर योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते हुए नहीं देखा होगा। आपने नहीं देखा होगा ये कि उनके तमाम जो विपक्षी दल हैं, या सॉरी सत्ता दल में जो है योगी आदित्यनाथ यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन में उत्तर प्रदेश में, उनका जिक्र किया गया हो। यानी कि एक चीज बनाई गई, एक पूरे की पूरे माहौल बनाया जा रहा है कि अकेले योगी आदित्यनाथ इन सबसे लड़ रहे हैं, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। सच्चाई दिखाने से भागती है देश की मीडिया, और यही एक वजह है जिसके चलते हर बार बेइज्जती का सामना भी देश की मीडिया को करना पड़ता है। कई मीडिया चैनल्स को करना पड़ता है। किसानों के सामने हाथों बेइज्जत होना पड़ता है, वहां फजीयत हो जाती है, क्योंकि सच्चाई नहीं दिखाते, ये जी हजूरी करते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।